नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। हर हर महादेव हर हर महादेव शंकर भैया। हर हर महादेव मोहन भैया हर हर महादेव। शंकर भैया, जब भी आपको मंदिर में देखता हूँ बहुत प्रसन्नता होती है, परंतु अचानक से आपका मन परिवर्तित होने का कारण क्या है? मोहन भैया, जब जागो तभी सवेरा। एक दिन मैं शमशान में गया और वहाँ कुछ समय व्यतीत करने के बाद ये आभास हुआ, हम सबकी मंजिल तो एक दिन शमशान ही है। और तब से मैं इस शमशानवासी का भक्त बन गया। हर हर महादेव हर हर महादेव। अति उत्तम शंकर भैया। अच्छा, एक बात बताएं कि आपकी दृष्टि में भक्ति के लिए उत्तम स्थान कौन सा है? महादेव जी की भक्ति के लिए किसी स्थान की अनिवार्यता नहीं है। उनकी भक्ति तो कभी भी और कहीं पे भी की जा सकती है। हर हर महादेव। अति उत्तम शंकर भैया, आपसे बात करके आनंद आ गया। साहिल भैया, शंकर को कहीं देखा है? नहीं, देखा तो नहीं है। हाँ, अगर पता चला तो संदेशा भिजवा दूंगा। अरे जब तक तुम संदेशा भिजवाओगे मैं खुद ही नहीं ढूंढ लूंगा जाकर। तो ढूंढ लेना जाके, फिर मेरा क्यों दिमाग खा रहा है? सुबह सुबह आ जाते हैं। महेश भैया, भोला 2 रोज से शंकर की खोज करने गया और अभी तक नहीं लौटा। भोला शंकर की खोज करता करता स्वयं ही लापता ना हो जाए। अरे कैसी बात करते हो शंभू भैया, आप इस बारे में तनिक भी संदेह न कीजिए। भोला किसी काम को अगर हाथ में पकड़ लेता है तो उसे किए बिना नहीं लौटता, चाहे उसको उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। ये तरकारी काटना भी बड़ी मुसीबत का काम है। जरा देखती हूँ किसी को। भोला, ओ भोला, जरा सुन तो। राइन बुला रही है, शायद इसे शंकर के बारे में पता हो। चलो चलकर देखते हैं। इतनी जल्दी कहाँ भागा जा रहा है और परेशान भी लग रहा है। आजा फिर। क्या बताऊं चौधराइन जी, 2 रोज से शंकर को ढूंढ रहा हूँ, उसका पता ठिकाना ही नहीं लग रहा है। बस इतनी सी बात? आपको पता है शंकर के बारे में? तो और क्या, लोग मुझे चौधराइन भी बोलते हैं। तू बस ये तरकारी छील, बाकी मैं देख लेती हूँ। आप शंकर का पता लगाइए, तरकारी क्या मैं आपका पूरा भोजन बना दूंगा। वाह भोला, तुमने तो बड़ी तेजी से तरकारी काट दी। हाँ जी, आप बताइए शंकर कहाँ है? शंकर? कौन शंकर? अरे चौधराइन हूँ, तेरी तरह बेकार थोड़ा हूँ जो लोगों का पता रखती फिरूं। तो फिर मुझसे तरकारी क्यों कटवाई? ओए होए, बोल तो ऐसे रहा है जैसे मेरे घर का सारा काम तू ही कर जाता है। पता है, सब लोग यही बोलते हैं कि चौधराइन काम चोर है। क्या बोला तूने? चोर। क्या हुआ भाई,
क्यों इतने चिंतित हो? क्या बताऊं भगत जी, 2 रोज से अपने मित्र शंकर को ढूंढ रहा हूँ, पर उसका कोई ठिकाना नहीं है। जाने कहाँ दृश्य हो गया। आपने देखा उसे? देखा तो नहीं है, परंतु उसे ढूंढने में तुम्हारी सहायता अवश्य कर सकते हैं। वो कैसे? तुम ऐसे करो, हमारे साथ हमारे बाबा जी के पास है। वह अंतर्यामी है और व्याजू है। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं। मैं जानता हूँ ये पैसा लूटने की तुम्हारी चाल है। नहीं जाऊंगा किसी पखंडी बाबा के पास। क्या हमारे बाबा जी को तुमने पखंडी कहा? रुक, तुझे अभी श्राप देता हूँ। क्या हो गया? बोला, भाग यहाँ से। क्या है? साइकिल है, बच्चा ये दूध कच्चा है। दूध कच्चा है तो मेरे खोपड़े में डालेगा? ले लो। अरे अरे मुझे नहीं लेके क्या है? मार के दिखा। अबे भागो गौरी, आगे क्या हुआ? क्या बताऊं गौरी, 2 रोज से शंकर को ढूंढ रहा हूँ। पूरा अंबाला शहर ढूंढ लिया, पर उसका कहीं पता नहीं चला। कोई मुझसे तरकारी कटवा रहा है तो कोई मुझे तरकारी से हमला कर रहा है। ये देखो मेरी क्या हालत कर रही है। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुमने शंकर भैया को मंदिर में खोजा? मतलब मंदिर की तरफ तो मैं गया ही नहीं। मतलब ये कि शंकर भैया मंदिर में पूजा व तपस्या में लीन है। अरे क्यों मजाक कर रही हो गौरी? ये तो बुड्ढों का काम है जो इस दुनिया से गए गुजरे हैं, समझी? मेरी बातों पे यकीन ना हो तो स्वयं जाकर देख लो, मगर हाँ, मेरी एक बात याद रखना, बहुत समय पड़ा है, यही वहम सबसे बड़ा है। हर हर महादेव। अरे भोला, कहाँ जा रहे हो? स्नान तो कर लो। मैं जरा अपने शंकर महाराज के दर्शन कर रहा हूँ, बाकी काम बाद में करूँगा। क्या हुआ वासुदेव, आज तुम अत्यंत क्रोधित नजर आ रहे हो। गुरुदेव, आज एक मूर्ख से पाला पड़ गया था, उसी पे क्रोध आ रहा है मुझे। मैं जानता हूँ तुम भोला की बात कर रहे हो ना। उसने हमें पाखंडी और ढोंगी कहा, इसीलिए तुम अत्यंत क्रोधित हो। पर आप तो एक सच्चे तपस्वी हैं ना। हम क्या हैं ये तुम जानते हो वासुदेव, भोला नहीं। जिस दिन वो हमें समझ जाएगा उस दिन के बाद वो हमें कभी भी अपशब्द नहीं कहेगा। क्रोध को त्याग दो, शिव का जप करो। जी गुरुदेव। नहीं भैया, भोला का कुछ नहीं पता लग रहा। लीजिए शंभू भैया, वो सामने से चला आ रहा है अपना भोला। लगता है शंकर के बारे में पता लगा लिया है। अरे भोला, ये क्या हालत बना रखी है? क्या बताऊं भैया, इस दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है और ये उसी का परिणाम है। अरे ये बता, शंकर का कुछ पता चला? शंकर भैया तो अपने प्राचीन मंदिर में पूजा पाठ और तपस्या में लीन रहते हैं। हम तो उसे यूं ही इधर उधर ढूंढते रहे। सीधा सीधा बोलना, नहीं पता लगा। मजाक क्यों कर रहा है? अरे ये भी कोई उम्र है पूजा पाठ करने की, नाच गाने की, मौज मस्ती करने का समय है उसका। ओए बुढ़ा थोड़ी हो गया अपना शंकर। भैया पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, पर गौरी ने कहा है सच तो होगा ही। शंभू भैया, गौरी तो शिव जी की परम भक्त है, वो झूठ कहाँ बोलेगी। ठीक है, मेरे आगे भक्तों को ज्यादा तारीफ मत किया करो। चलो चलकर देखते हैं। देख रहे हो आचार्य जी, अपना शंकर तपस्या करते हुए कितना मनमोहक लग रहा है, कितना तेज है चेहरे पर। अरे चिकित्सक महोदय, शिव भक्तों का तो कहना ही क्या, ऊपर से हमारे महादेव, उनकी लीला तो अपरंपार है। हर हर महादेव। हर हर महादेव जी, हर हर महादेव। ये बैठे हमारे शंकर महाराज। शंकर भाई, चलो चलते हैं। अरे शंभू भैया, महेश भैया, भोले भैया, आप सब यहाँ। और भोले भैया, आपकी हालत कैसे हो गई? तुम्हें ढूंढने के चक्कर में इसकी हालत, और तुम
यहाँ बैठे हो, कम से कम बता तो देते। शिव 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 शिव, क्षमा करना भैया, मैं भोले बाबा की भक्ति में इतना लीन हो गया था कि दूसरी तरफ ख्याल ही नहीं गया। अच्छा ठीक है, अब चले। चले? पर कहाँ? अरे वहीं घूमने फिरने, मौज मस्ती करने, ये भी कोई उम्र है पूजा पाठ करने की? ये काम बुढ़ापे में अच्छे लगते हैं, तुम बुढ़े थोड़ी हो। चलो। अरे बहुत समय पड़ा है, यही वहम सबसे बड़ा है। यही तुम कह रहे हैं कि वो समय पड़ा है, हम तेरे साथ भक्ति करेंगे, बस चले। और यदि बुढ़ापा ही ना आए तो हम तो स्वयं ही देखते हैं कि कैसे जवान और बच्चे आजकल एक ही पल में खान का नाश हो जाते हैं। शंकर, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ दिन पहले तक तू ऐसा नहीं था। अरे भैया, जब जागो तभी सवेरा, और अब तो मुझे भक्ति में आनंद आने लगा, तो कृपया करके अब मुझे नहीं छोड़ो। तुम भरी जवानी में तपस्या करके अपना जीवन व्यर्थ करना। इस जीवन और जवानी का क्या भरोसा अब समाप्त हो जाए। ये तो यही अटक गया। भाई, हम कह रहे हैं बहुत समय तेरे पास। अरे मेरी छोड़िए, आप बताइए कि आपके पास कितना समय शेष है। शंकर भैया, क्या आपको हम मरने वाले लग रहे हैं? बहुत समय है ना, तो ठीक है, आप चाहिए और ऐसा व्यक्ति लेकर आइए जो हमें भरोसा दिला सके कि आप एक दिवस वो जीवित रहेंगे, जो आप कहेंगे वही होगा। देख लो शंकर भैया, बाद में पीछे मत हट जाना। एक सच्चा शिव भक्त अपनी जवान से कभी पीछे नहीं हट सकता। ठीक है शंकर भाई, कल फिर हमारे साथ चलने के लिए तैयार रहना। एक और चुनौती। अरे भोला का जन्म तो चुनौतियों का सामना करने के लिए हुआ है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभू भैया, हमने शंकर को बोल तो दिया, लेकिन भरोसा दिलाने वाला व्यक्ति लाएंगे कहाँ से? इस दुनिया में ऐसी कोई पहेली नहीं जिसका हल ना हो। दिल लगाओ, सोचो। हाँ, मिल गया इस पहेली का हल। वो क्या? अरे अपने चिकित्सक बाबू है ना, वो कब काम आएंगे? हमारा सारा परिवार और सगे संबंधी सब उन्हीं से तो इलाज करवाते हैं। वो दिलाएंगे शंकर को भरोसा। का भी जवाब नहीं, अब शंकर की जिंदगी तबाह से बच जाए। चलो भैया, चलो सर। शिव 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 शिव। तो इस उम्र में ठीक से बैठा भी नहीं जाता, पूजा पाठ क्या करूंगा। ए मेरे भोले बाबा, मुझे माफ करना, मेरा सारा जीवन यूं ही व्यर्थ चला गया। मेरा सारा जीवन यूं ही व्यर्थ चला गया, सारा जीवन यूं ही व्यर्थ चला गया। आपको तो सुई लगवानी पड़ेगी। नहीं नहीं साहब, सुई मत लगाना, मैं मर जाऊंगा। इतने बड़े हो गए हो और सुई से डर रहे हो।
आप बैठिए, मैं आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ। ये लीजिए आपकी दवाइयाँ। आओ भोला आओ, कहो कैसे आना हुआ? चिकित्सक बाबू, हम आपके पास बहुत जरूरी काम से आए हैं। बताओ, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? कुछ खास नहीं, बस आपको ये जांच करनी है कि हमें कोई भयंकर रोग या खतरे जैसी कोई बात तो नहीं है। ठीक है, अभी किए देते हैं आप लोगों की जांच। आप ऐसा करो, एक एक करके मेरे साथ आओ। पहले कौन आएगा? अरे नहीं चिकित्सक जी, हमें जांच नहीं करानी, बोला है ना अपना, आप इसे ले जाइए। ऐसी बातें कर रहे हो भाई, अगर मुझे कुछ हो गया तो? अरे मूर्ख, अपनी चुनौती को पूरा करना है या नहीं? करना भाई, जरूर पूरा करना। ये हुई ना बात मेरे शेर। चल कैसी रही जांच? दूर हट मनुष्य, बोल तो ऐसे रहा है जैसे मैं वहाँ पुरस्कार लेने गया था। चिकित्सक जी, तुम्हारे भोला को कोई गंभीर हो गया, ऐसी वैसी बात तो नहीं? नहीं, अपना भोला तो बिल्कुल ठीक ठाक है। इसका मतलब हमारा भोला इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। अगर भोला का मरना ही होता तो वो मेरी जांच के समय ही मर जाता। 40-50 साल और जिएगा अपना भोला। 40-50 साल नहीं चिकित्सक बाबू, आप हमारे मित्र को ये भरोसा दिलाइए कि मैं एक दिवस और जीऊंगा। तुम्हें मैं मूर्ख नजर आता हूँ? मैं विश्वास दिलाऊं? मैं कोई भगवान हूँ क्या? अभी तो आपने कहा कि मैं 40-50 साल और जीऊंगा। अरे मूर्ख इंसान, वो तो मैंने तेरा स्वास्थ्य देखकर अनुमान लगाया था। बाकी हमारा शरीर तो एक मशीन है, इसे एक दिन में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसका मतलब आपके पास हमारी समस्या का कोई हल नहीं? नहीं, तुम्हारे पास है तो तुम ही बता दो। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? अगर हमारे पास इस बात का कोई हल होता तो हम यहाँ क्यों आते? कुछ कीजिए चिकित्सक बाबू, कोई तो उपाय होगा। इसका तो केवल एक ही उपाय है, स्वयं देवों के देव महादेव या चित्रगुप्त। चित्रगुप्त? ये कौन है और कहाँ मिलेंगे? चित्रगुप्त से मिलना बहुत आसान है। अभी थोड़ी देर में हरिद्वार मेल आने वाली है, जाकर रेल की पटरी पर लेट जाओ, सीधे चित्रगुप्त के पास पहुंच जाओगे। एक चिकित्सक होकर आत्महत्या की सलाह देना आपको शोभा देता है क्या? नहीं तो मेरा यहाँ कीमती समय व्यर्थ करने का तुम्हें शोभा देता है क्या? चलो भाइयों, मुझे नहीं लगता इनके बस की बात है।
सुनो, अगर तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिले तो मुझे भी बताना। आखिर हमें भी तो पता लगे हम कितने दिनों के मेहमान हैं। चिंता मत करो भाइयों, कोई ना कोई तो मिलेगा ही शंकर को भरोसा दिलाने वाला। सब उस चिकित्सक की तरह मूर्ख थोड़ी ना है। मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। घर पर चाचा जी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। घमंड किस बात का करना मेरे प्यारो, एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद कभी सवेरा नहीं होगा। भगत जी, अभी जो आपने कहा वो फिर से कहना। घमंड किस बात का करना मेरे प्यारो, एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद कभी सवेरा नहीं होगा। इसका क्या अर्थ है भगत जी? इसका अर्थ यह है कि एक दिन तुम घोर अंधकार में समा जाओगे और पुनः लौटकर ना आओगे। अच्छा भगत जी। और क्या तुम अमर हो जो यहीं बैठे रहोगे? जाना पड़ेगा शमशान, जाना पड़ेगा शमशान, जाना पड़ेगा शमशान। इसका मतलब शंकर भैया बिल्कुल सही है। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, ना जाने कब नष्ट हो जाए। मैं ही मूर्ख था जो इधर उधर समय व्यर्थ करता रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं भी शंकर भैया के संग मिलकर भोले बाबा की भक्ति करूंगा। शंकर भैया, मैं आ रहा हूँ। जय शिव शंकर शंकर शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव बोले, तेरा भक्त कभी ना डोले। जय शिव शंकर, जय शिव भोले, तेरा भक्त कभी ना डोले। अरे महेश भैया, आप यहाँ? क्यों शंकर भैया, मैं आपके पास नहीं आ सकता क्या? आपको मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? अरे भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो मैं आपके साथ मिलकर श्री भोले बाबा की भक्ति करूंगा और अपना जीवन सफल बनाऊंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और वैसे भी संसार में रखा क्या है? अब तो मुझे उस दिन का इंतजार है जब शंभू और भोला हम मिलकर भक्ति करेंगे। भोले बाबा की कृपा से एक दिन अवश्य आएगा भैया, जब शंभू और भोला सब मिलकर भक्ति करेंगे। वो दिल के बुरे नहीं हैं, बस आवश्यकता है उन्हें सही मार्ग दिखाने की। बोलो हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंकर शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव भोले, तेरा भक्त कभी ना डोले। प्रणाम बाबा। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा, हम आपके लिए वस्त्र लाए हैं। इन्हें ग्रहण करने का उपकार कीजिए। इसकी क्या आवश्यकता थी? आप शक्ति नगर वासियों के पहले ही हम पर बहुत से उपकार हैं। लज्जित मत कीजिए बाबा, जो भी है सब भोले बाबा का ही है। हम कौन हैं किसी को कुछ देने वाले? अति उत्तम विचार। हर हर महादेव। अच्छा बाबा, हमें जाने की आज्ञा दीजिए। हैरो लखन, हमें ज्ञात है तुम्हारे मन में भोले बाबा की भक्ति करने की प्रबल इच्छा है। जी बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं। हर हर महादेव। लखन, शुभ कार्य में विलंब कैसा? आओ बैठो और हमारे साथ भोले बाबा की भक्ति का आनंद लो। जी बाबा, आपका बहुत बहुत उपकार। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। आओ गौरी, आओ राधा, विराजो। हर हर महादेव बाबा, आपको तो हमारे नाम भी ज्ञात है,
तो फिर ये भी ज्ञात होगा कि हम किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं। अवश्य ज्ञात है। तुम दोनों भोला के विषय में जानना है बोला। वह न तो खुद पूजा पाठ करता है और न ही दूसरों को करने देता है। वह स्वयं नास्तिक है, अपितु दूसरों को भी भ्रमित करता है। ठीक कहा बाबा आपने। जैसा आपके बारे में सुना था वैसा ही पाया। यह सब तो भोले बाबा की कृपा है। मैं तो एक तुच्छ सा जीव हूँ। परंतु बाबा, भोला पूजा पाठ व भक्ति कब प्रारंभ करेगा? गौरी, शीघ्र ही वो समय आने वाला है जब भोला इस शरीर की नश्वरता के सत्य से परिचित हो। बोलो हर हर महादेव। क्यों, क्या ही बाबा के पास? छिप छिप के हमारा पीछा करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती भोला? क्यों, तुम्हारे बाबा अंतर्यामी हो सकते हैं, हम नहीं? अरे हम ही से पूछ लेती कि हम ये पूजा पाठ भक्ति कभी नहीं करेंगे। तो फिर मेरी भी एक बात सुन लो कि गौरी का विवाह केवल शिव भक्त के साथ होगा और किसी के साथ नहीं। ओह, क्या तो ऐसे रही है जैसे इसके बिना हम कुंवारे रह जाएंगे। राधा है ना, इससे विवाह कर लेंगे हम। ब्याह? और तुमसे शक्ल देखी अपनी, चले हो राधा से ब्याह करने? क्यों, मुझ में क्या कमी है? कमी तुम में नहीं, गौरी की नजर में है, जो तुम जैसे निकम्मे को पसंद किया। तेरी तो। अरे भोला, जाने दो उसे, पगली है वो। तुम तो तिलक लगवाए, आज तिलक लगवाया, बहुत जल्द भक्ति भी करने लगोगे। शंभू भैया, महेश कहाँ है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, महेश कहाँ है? मैंने तो सोचा आपके साथ होगा। कहाँ जा सकता है? अगर कहीं बाहर जाएगा तो बता के जाएगा। दोनों बैठ के यहीं प्रतीक्षा करते हैं। तो सुन, हाँ तू, हाँ इधर आ। कहाँ से आ रहा? मैं तो अपने खेत गया था। क्या करने? मैं नहीं बताऊंगा, ये मारेगा मुझे। ये मूर्ख है जो मारेगा। तू बता कहाँ गया था? वो मैं ना ये तोड़ने गया था। तेरी तो तू भड़क क्यों जाता है? अच्छा सुन, महेश को देखा कहीं? हाँ, वो तो प्राचीन मंदिर में शंकर के साथ बैठ के भोले बाबा की पूजा कर रहा था। तू सच बोल रहा है ना? चाहो तो जाके देख लो। वैसे मेरे हिसाब से तुम दोनों को उसके साथ मिलके ना पूजा पाठ करना चाहिए। तो इसकी तो ये यहाँ कर बैठ गया, इसकी हम वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं। तू रुक बोला, मैं से यही लेकर आता हूँ। क्यों बे मनोज, तुझे लज्जा नहीं आई जो यहाँ आकर बैठ गया? अच्छी मित्रता निभाई तूने तो। भैया, भोले बाबा की भक्ति करने में लज्जा कैसी? और रही बात मित्रता की, अब भी आप हमारे मित्र ही हो। ठीक है, ज़्यादा प्रवचन मत दे। अब चल हमारे साथ। साथ चलो? पर कहाँ? भूल गया, वहीं घूमने फिरने, मौज मस्ती करने। नहीं भैया, वो तो मेरी मूर्खता थी जो जीवन का बहुमूल्य समय हाथ से गवा दिया। अब तो मैं दृढ़ मन से भक्ति करने का निश्चय कर चुका हूँ। तो यहाँ बैठकर तू कर क्या लेगा, ये बता मुझे। देखो भैया, एक ना एक दिन इस नश्वर शरीर को त्यागना ही पड़ेगा, तो क्यों ना भक्ति का रसपान किया जाए। हर हर महादेव। चल बोला, इसको समझाना व्यर्थ है। हम अपनी चुनौती को पूरा करने चलते हैं। चलो भैया,
लगता है इसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। चुनौती को पूरा क्या करना, उल्टा शंकर के साथ मिल गया। भैया मेरी मानो तो आप दोनों भी मिलकर भक्ति का आनंद लो। बहुत समय पड़ा है, यही वहम सबसे बड़ा है। आज तुझे मैं चित्रगुप्त के पास पहुंचा दूंगा, वहां जाकर देखना भूत आ गया है, भागना पड़ेगा। बोला, अरे बोला। बोला। और बताओ कितना समय पड़ा है? अरे बोला मर जाएगा वो। भैया इसने हमारे साथ विश्वासघात किया और इसका परिणाम तो उसे भुगतना पड़ेगा। चल हमारे साथ, जब हम अपनी चुनौती पूरी कर लेंगे तो स्वयं लज्जित होकर हमारे पास आएंगे। परंतु चलना कहाँ है भैया? आचार्य जी के पास। वो दिलवाएंगे शंकर को भरोसा। जो एक दिवस बोलता है ना, उसे 1 वर्ष का भरोसा दिलवाएंगे। तू चल मेरे साथ। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। चलो भैया। रुक जाओ भैया, यूं ही जीवन का समय व्यर्थ ना जाने दो। आचार्य जी प्रणाम। अरे आओ शंभू आओ, कहो कैसे आगमन हुआ? आचार्य जी, मेरे मित्र भोला को अपने भविष्य के बारे में जानना है। अति उत्तम। भोला जी मेरे समीप आओ, अभी आपकी जिज्ञासा पूरी कर रहे हैं। आइए। अरे ज्योति असली है ना? नहीं, नकली है। आप भविष्य देखिए ना मेरा। उत्तम, अति उत्तम। भोला जी आपका भविष्य तो बहुत उज्जवल है। आयु, आयु देखिए ना। अति उत्तम। भोला जी आप तो दीर्घायु हो। फिर तो हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। मनोरथ? कैसा मनोरथ? आचार्य जी, हमारे मित्र शंकर के सामने आपने ये दायित्व लेना है कि भोला एक दिवस और जीवित रहेगा। अरे कैसी मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो। मैं तो चाहता हूं भोला दीर्घायु हो, परंतु एक देहधारी प्राणी का दायित्व दूसरा प्राणी कैसे ले सकता है? किंतु विनाश कुछ कहकर नहीं, मृत्यु सब ले लेती है। आचार्य जी, तो ऐसा कोई नहीं है जो इस प्रकार का दायित्व ले सके। इस प्रकार का दायित्व तो केवल देवों के देव महादेव वो चित्रगुप्त ही ले सकते हैं। अति उत्तम। अगर तुम्हारा मित्र इतना परम ज्ञानी है तो इसे मेरे पास लेकर आने की क्या जरूरत थी? शंभू भैया। ठीक है आचार्य जी, प्रणाम। हर हर महादेव। बोला मुझे विश्वास था यहाँ कार्य जरूर बन जाएगा, तो तुम्हारा भाग्य कोई बात नहीं भैया, 2-4 लोग तो उल्टी बुद्धि वाले मिलते हैं। चुनौती दी है तो पूरी भी अवश्य करेंगे। चल ठीक है बोला, मैं चलता हूँ, मेरा भी स्वास्थ्य को ठीक नहीं लग रहा। ठीक है भैया, आप चलते विश्राम। ये हो क्या इन सबको? कोई भी एक दिन का दायित्व लेने के लिए तैयार नहीं। एक दिन में मैं क्या हरिद्वार चला जाऊंगा? ओहो, ये मैंने क्या किया जो इसे अकेला छोड़ दिया? कहीं ये शंकर के पास चला गया तो? चलो चलते हैं। आचार्य जी ने भी इसका दायित्व लेने से मना कर दिया। इसका अर्थ मैं गलत मार्ग पर हूं क्या? भक्ति कैसे करेगा मेरे प्यारे, जब पद से ही भ्रष्ट हो जाएगा, और जब तक तू निद्रा से जागेगा तेरा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। भगत जी, जो आपने अभी कहा है इसे विस्तार में समझाइए ना। इसका अर्थ ये है, यदि तुम सत्य के मार्ग पर नहीं चलोगे भक्ति कैसे कर पाओगे, और जब तक तुम्हें जीवन के सत्य का ज्ञान होगा तब तक बहुत विलंब हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भगत जी? जब जागो तभी सवेरा। भोले बाबा की भक्ति करो और अपना जीवन सफल बनाओ। बहुत समय पड़ा है, यही वहम सबसे बड़ा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
इसका अर्थ है महेश और शंकर भैया बिल्कुल सही है। जब तक देह का साथ रहेगा भोले बाबा की भक्ति में लीन रहूंगा। शंकर भैया मैं आ रहा हूं। हर हर महादेव। ऊपर क्या देख रहे हो शंभू भैया? कुछ नहीं बोला। तुम अभी तक घर नहीं गए? शंभू भैया आपको तो पता ही है मेरा आपके बिना मन नहीं लगता। मैं तो अब आपके साथ ही रहूंगा। उचित है बोला, जैसी तुम्हारी इच्छा। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। तुम इस संसार के कल्याण के लिए बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रहे हो वासुदेव। सब आपके ही आशीर्वाद का प्रताप है गुरुदेव। कल महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। चलो मंदिर चल के भोले बाबा की पूजा अर्चना की तैयारी करते हैं। चलिए गुरुदेव। ये सुबह सुबह शंभू उठकर कहाँ चला गया? कहीं मेरा संदेह सत्य तो नहीं हो गया? चलो चलकर देखता हूँ। भोला भैया भक्ति करके थक गए क्या? जो बाहर बैठकर विश्राम कर रहे हो? इसके तीनों मित्र तो लग गए भक्ति करने। ये नास्तिक ना जाने कब करेगा। तो भाग लो यहाँ से, लगता है पगला। तुम यहाँ आकर बैठो। देख लियो गौरी, तुम्हारे महादेव ने एक एक करके मेरे तीनों मित्र छीन लिए। ऐसा मत कहो भोला, मुझे अपने बाबा पर पूरा भरोसा है। बाबा सब ठीक करेंगे। बाबा, अंतर्यामी बाबा, अब अंतर्यामी बाबा ही मेरी सहायता कर सकते हैं। अंतर्यामी बाबा, मैं आ रहा हूँ। रुको भोला, मैं भी साथ चलती हूँ।
मेरी सहायता कीजिए बाबा, मेरी सहायता कीजिए। बोला उठो। इस प्रकार भोजन करना उचित नहीं है। बाबा, आपके महादेव ने मेरे सारे मित्र मुझसे छीन लिए बाबा। नहीं भोला, यह तुम्हारा वहम है। भोले बाबा तो बड़े कृपालु हैं, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। बाबा, मैं बड़ी आशा लेके आपके पास आया बाबा, मेरी सहायता कीजिए। अवश्य भोला, बताओ मैं किस प्रकार तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। बाबा, आपको मेरे मित्र शंकर के समक्ष ये दायित्व लेना है कि मैं एक दिवस और जीऊंगा बाबा। भोला, ये कैसी विचित्र बातें कर रहे हो। जो इस संसार में आया है उसका जाना अवश्य है। भोला, तुम एक दिवस की बात कर रहे हो। यहाँ तो आने वाली श्वास का नहीं पता कौन सा पल अंतिम होगा। बाबा, मैं जानता हूँ कि आप ये दायित्व लेने में समर्थ हैं बाबा। हाँ भोला, मैं महादेव की कृपा से ऐसा करने में समर्थ हूँ, परंतु विधि के विधान में हस्तक्षेप करना उचित नहीं। यह शरीर रेत के ढेर के समान है। अपने माता पिता, अपने मित्र बलराज को ही देखो। क्या तुम्हें आभास था वो इतनी शीघ्र संसार छोड़कर चले जाएंगे? बलराज मेरा भाई। अभी भी तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं तुम्हारा दायित्व लेने को तैयार हूं। नहीं बाबा नहीं, मैं ही मूर्ख था जो इतना सब कुछ होने के बाद भी नहीं समझा। आपकी कृपा से मुझे सत्य का ज्ञान हो गया बाबा। अब आप मुझ पर उपकार कीजिए और मुझे भी अपने जैसा बना दीजिए ताकि मैं भी भोले बाबा की भक्ति में लीन हो जाऊं। वासुदेव, भोला को सांसारिक से वैरागी बना लो। बाबा, आपने भोला का मार्गदर्शन करके हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उपकार कैसा गौरी? हमने तो भोला को सत्य से अवगत कराया है। बाबा, मेरी एक और इच्छा है, उसे पूरा करेंगे? अवश्य गौरी, कहो। बाबा, आज महाशिवरात्रि पर आप हमारे साथ चलिए। हम आपके साथ मिलकर भोले बाबा की पूजा अर्चना करेंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा गौरी। वैसे भी मैं बहुत समय से शिव भक्त शंकर से मिलने की इच्छा थी। बाबा, भोला कितना सुंदर लग रहा है। अब उत्तम लगे। आओ भोला। बोलो हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। हमने भोला को अकेला छोड़कर अच्छा नहीं किया। आखिर वो भी तो हमारा मित्र ही है। हे महादेव, कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि हम फिर से सब मित्र एक साथ हो जाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकर भैया, शंकर भैया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं यूं ही सबको भक्ति से विमुख करता रहा। अरे भोला, अगर सुबह का भोला शाम को वापस घर लौट आता है उसे भूला नहीं करता। महेश कहाँ है शंभू भैया? महेश तो प्राचीन शिव मंदिर में महाशिवरात्रि का आनंद ले रहा है। प्रणाम बाबा जी, आपके बारे में तो बहुत सुना था, पर कभी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। आज वो भी पूरा हो गया। नहीं शंकर, सौभाग्य तो हमारा है जो हम आप जैसे शिव भक्त नगर वासियों के बीच में हमें रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सब भोले बाबा की इच्छा से हुआ है। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकर भैया, मेरी एक इच्छा पूर्ण कर दीजिए ना। कहो भोला। वही भजन फिर से गाइए ना। भजन कर मस्त जवानी में मेरा पाप मुझे
देखा है, बदल कर अब जानी के बुढ़ापा किसने देखा है।